अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं लिंक स्टेट एल्गोरिथम के बारे में। लिंक स्टेट एल्गोरिथम में क्या होता है, आपके पास हर एक नोड के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर एक नोड को पता होता है कि अच्छा इस नेटवर्क में इतने राउटर्स हैं और कौन सा राउटर किसके साथ कनेक्टेड है। तो आप ये कह सकते हैं कंप्लीट टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन हर एक राउटर के पास होती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन किस तरह उसको मिलती है, ये थ्रू लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट मिलती है। ये कुछ पैकेट्स होते हैं जो कि राउटर आपस में एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले ये पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी अपने पास फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम रन करते हैं। तो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम रन करने के बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर एक राउटर को ये पता चल जाता है कि अच्छा मैंने इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो जो मिनिमम कॉस्ट वाला जो पाथ है वो ये होगा। तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम हमें मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ फाइंड आउट करके दे देता है। उसके बाद जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में क्या है, इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में हमारे पास ग्लोबल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हर एक जो नोड है ना, उसके पास कंप्लीट नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। हर एक नोड को बस इतना ही पता होगा कि मेरे जो नेबर्स हैं, जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं और उनकी कास्ट क्या है। इसके अलावा उसको कुछ पता नहीं होगा। तो ये डिफरेंट वे से एक शॉर्टेस्ट पॉज फाइंड करेगा। तो वो किस तरह फाइंड करेगा, उसके लिए ये बेलमैन फोर्ड इक्वेशन है, उसको यूज़ करते हुए ये शॉर्टेस्ट पॉज फाइंड करता है। तो इसमें कुछ नोटेशन हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम रन करता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे डी एक्स वाई का मतलब क्या है। ये है कॉस्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई। हमारे पास एक्स सोर्स है और वाई डेस्टिनेशन है, तो इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमें ये बता रही होगी कि एक्स से लेकर वाई तक जो मिनिमम कॉस्ट का पाथ है, जो मिनिमम कॉस्ट आपको मिलेगी उतनी मिलेगी। यानी अगर इसकी वैल्यू 8 आ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने एक्स से वाई तक जाना है, तो आपको एट लीस्ट 8 कॉस्ट में जा सकते हैं। उससे पहले उससे उससे कम कॉस्ट वाला पाथ है ही नहीं है पूरे नेटवर्क में। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप ये नोट करें कि हर एक राउटर के पास जो है ना, वो कंप्लीट टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी वो गारंटी कर रहा है कि आपको कि जो मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ इतना है। वो किस तरह गारंटी कर रहा है, तो उसको आगे जब एल्गोरिथम को हम डिस्कस करते हैं, उसमें आपको आइडिया होगा कि किस तरह ये फाइंड आउट करता है कि मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ ये होगा। उसके बाद ये बेलमैन फोर्ड इक्वेशन किसके इक्वल होती है, ये होती है मिनिमम ऑफ वी और ये ब्रैकेट्स में इन दोनों क्वांटिटी का मिनिमम होती है। आपने क्या करना होता है, ये वैल्यू आपको शो कर रही है कॉस्ट टू नेबर बी। तो बी आपके पास एक वेरिएबल है, तो जितने भी नेबर्स होंगे ना एक्स के, उसको बारी बारी आपने इसमें इंसर्ट करना है। और उसकी जैसे अगर हम बी एक नेबर, जैसे बी नेबर है एक्स का, तो आप ये देखेंगे एक्स की बी के साथ कितनी कास्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो वो कास्ट कितनी है। उसके बाद आपने क्या देखना होता है, आपने ये देखना होता है अच्छा बी से जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ तक मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे और ये सारे नेबर्स के लिए आप करेंगे। तो जो आपके पास मिनिमम इस ये मिनिमम जिसके लिए सम आ रहा होगा ना, वो आपके लिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें और पेयर भी बनेंगे, तो आगे जाके हम देखते हैं कि इसमें कितने पेयर बन सकते हैं। तो आपने सारे नेबर्स पे ये अप्लाई करनी है, ये समेशन फाइंड करनी है, और जिसका सम सबसे कम आ रहा होगा वही आपका डी एक्स वाई की वैल्यू होगी। तो ये इसमें लिखा गया है कि ये जो आपके पास कॉस्ट है टू नेबर बी, और ये जो कॉस्ट है कॉस्ट फ्रॉम नेबर बी टू डेस्टिनेशन वाई, तो उसकी आपने सारे नेबर्स के लिए ये वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल दी गई है, अच्छा इन सारी जो वैल्यूज़ का मतलब क्या है। तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अच्छा एज्यूम करें आपके पास ग्राफ से भी आप ये देख सकते हैं। तो उन्होंने ये वैल्यूज़ हमें निकाल के दे दी हैं। ठीक है। तो एग्जांपल में हमारे पास ये चीज़ें गिवन है कि डी बी टू जी जो है वो 5 है। तो डी बी जी का मतलब ये है कि जो बी है, बी से अगर आपने जी तक जाना है ना, तो जो मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ है वो 5 है। वो कौन सा है, आप इधर से एक्स पे आएँ, फिर वाई पे जाएँ, फिर जी पे जाएँ, तो ये 5 वाला है। उसके बाद आपने एक्स से जी तक जाना है, तो मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ है वो 3 है। एक्स से आप जी तक जा रहे हैं, तो ये आपके पास मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ है। तो ये हम क्यों वैल्यूज देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके पास एक्स बी जो है ये किसके नेबर हैं, यू के नेबर है। हम वही एग्जांपल
अभी दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जिसमें सोर्स यू है और डेस्टिनेशन जी है, तो हम यू के नेबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने वी को डिस्कस कर लिया, वी का जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो 5 होगी वी तक, और एक्स की जो मिनिमम कॉस्ट होगी वी तक वो 3 होगी। इसी तरह एक और नेबर भी है यू का, वो नेबर कौन सा है, वो डब्ल्यू है। तो अगर आपने डब्ल्यू से जी तक जाना है तो उसके लिए मिनिमम कॉस्ट आपको क्या मिलेगी, वो मिलेगी अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं। तो ये 1 है, 1 + 2 3 वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमें क्या बता रही है कि आपने अगर यू से डी तक जाना है तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आपको मिलेगी। तो इसमें हम वो इक्वेशन अप्लाई करते हैं, उसको पहले हम लिखते हैं कि अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें कि यू से बी तक देखें कि यू का जो नेबर एक बी है, ये कॉस्ट देखें और उसमें प्लस कर दें बी से जी तक की जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसको कामा, फिर उसका दूसरा नेबर कौन सा है, यू का एक्स है, तो यू से एक्स तक की कॉस्ट प्लस एक्स से जी तक की जो मिनिमम कॉस्ट अभी हमने फाइंड की है वो उसमें ऐड कर दें। उसके बाद यू से जो थर्ड नेबर है यू से डब्ल्यू तक की कॉस्ट आपको पता है ये 5 है, प्लस डी डब्ल्यू जी कर दें। तो डब्ल्यू से जी तक जो मिनिमम कॉस्ट आपको मिल रही है वो उसमें प्लस कर दें। अब ये आपके पास 3 समेशन आ गई। तो जो फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या है, यू से बी की वैल्यू 2 क्यों आ रही है, ये वैल्यू यू से बी 2 ये है, और ये 5 वैल्यू कहाँ से आई है, ये हमने इधर फाइंड की हुई है। उसके बाद यू एक्स की वैल्यू क्या है, सी यू एक्स की वैल्यू वो 1 है। सी से आपने यू से अगर एक्स पे जाना है तो 1 इसकी वैल्यू आ रही है, प्लस 3 ये कहाँ से आ रहा है, ये वैल्यू ये वाली वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये 5 वैल्यू कहाँ से आ रही है कि यू से अगर आपने डब्ल्यू तक जाना है तो उसके लिए आपके पास 5 कास्ट है, प्लस 3 कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है डी डब्ल्यू जी की वैल्यू इधर हमने फाइंड की है। तो इसमें देखें इसका आंसर 7 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो जो मिनिमम हमें कॉस्ट क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। अब जो हमें नोड मिनिमम कॉस्ट दे रहा होगा ना, ये 4 का मतलब ये है कि आपने अगर यू से डी तक जाना था तो मिनिमम 4 कॉस्ट में आप जा सकते हैं। तो ये हमें कौन सा नोड दे रहा है, मिनिमम कॉस्ट दे रहा है, वो एक्स दे रहा है, ठीक है। तो एक्स की वजह जो समेशन आ रही है वो मिनिमम आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जब भी कोई डाटा यू के पास आएगा और वो जी तक जाना है तो यू क्या करेगा, वो एक्स को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि जो एक्स उसका जो नेबर है वो मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। तो इस तरह हर नोड ये डिसाइड करता है कि मैंने किस नेबर को आगे फॉरवर्ड करना है। तो इसमें ये लिखा गया कि नोड अचीविंग मिनिमम इज द नेक्स्ट, ठीक है। तो यू का जो नेक्स्ट हॉप होगी ना, नेक्स्ट जो राउटर होगा जिसको वो फॉरवर्ड करेगा, अगर उसने डी तक जाना है तो वो एक्स को करेगा, ठीक है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये राउटिंग एल्गोरिथम कैलकुलेट कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने एक दफ़ा फाइंड आउट कर ली है, उसने ये डिसाइड कर ली है कि अगर यू से पैकेट जी तक जाना है तो मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ एक्स होगा, ठीक है। एक्स से अगर वो फॉरवर्ड करेगा तो वो मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर आगे फॉरवर्डिंग टेबल में जाती है कि जब भी यू के पास फिर जी के लिए एक आईपी एक पैकेट आता है तो उसको एक्स की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले राउटिंग एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं। ये सारे एल्गोरिथम जो रन हो रहे हैं ये कंट्रोल प्लेन में रन हो रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर भी कंट्रोल प्लेन में रन हो रहा है। आपके पास जो लिंक स्टेट एल्गोरिथम जी है भी है वो कंट्रोल प्लेन में रन होते हैं। वो जो फिर इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा फाइंड कर लेते हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेते हैं, फिर वो डाटा प्लेन को बता देते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डाटा प्लेन को खुद कोई काम नहीं करती, यानी डाटा प्लेन जो है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए उसने कोई एल्गोरिथम नहीं रन करना। डाटा प्लेन ने बस यही काम करना है कि जो कंट्रोल प्लेन उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है ना कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको कहेगी ठीक है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो जो भी पैकेट आएगा मैं अब इस पाथ पे फॉरवर्ड कर दूँ। तो डाटा प्लेन के अंदर फॉरवर्डिंग टेबल होता है, तो डाटा प्लेन अपने फॉरवर्डिंग टेबल को कंसल्ट करती है और उसके मुताबिक पैकेट फॉरवर्ड करती रहती है। बस उसने फॉरवर्ड करते रहना, उसने ये नहीं देखना कि अच्छा ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना ये क्यों है, ठीक है। क्योंकि ये सारे डिसीजन कंट्रोल प्लेन में हो रहे हैं। कंट्रोल प्लेन में डिसीजन होंगे, वहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट होगा और वो फिर इन्फॉर्मेशन जो है फॉरवर्डिंग टेबल में आ जाएगी। और फॉरवर्डिंग टेबल क्योंकि डाटा प्लेन उसको कंसल्ट कर रही होती है, तो जब भी एक पैकेट आता है डाटा प्लेन के पास वो फॉरवर्डिंग टेबल को देखती है, उसकी बेस पे पैकेट फॉरवर्ड आगे करती रहती है। ये जब एल्गोरिथम रन होता है तो शुरू में इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसने स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन जो भी लिंक की डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है।
तो हर नोड को ये नहीं पता होता कि अच्छा मेरे जो नेबर के आगे वाला जो नोड है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो शुरू जो जो इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है हर एक नोड के पास, वो क्या करता है, वो एक वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर में उसको स्टोर करता है। वो जब एक दफ़ा उसको स्टोर कर लेता है, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन बाकी अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है। ठीक है, नेबर्स अपनी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करेंगे। इस तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे नेटवर्क में पॉपुलेट होती है और हर एक नोड को पता चल जाता है कि अच्छा मैंने अगर इस डेस्टिनेशन तक जाना है तो उसके शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो आपके पास हर एक नोड एक डिस्टेंस वेक्टर मेंटेन कर रहा होगा। तो जैसे अभी अभी हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि अच्छा आपने एक्स से वाई तक जाना है तो उसके लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ये डिस्टेंस वेक्टर देगा। तो हम अगर बात करें नोड एक्स की, तो नोड एक्स के पास कौन कौन सी अभी इंफॉर्मेशन होगी। जब भी आप एल्गोरिथम आप स्टार्ट करने लगेंगे तो उसको ये पता होगा कि मेरे जो नेबर्स हैं, जितने भी नेबर्स हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसके जितने भी नेबर्स होंगे उनकी सारों की कॉस्ट उसके पास उसको पता होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मेंटेन कर रहा होगा अपने नेबर्स के डिस्टेंस वेक्टर को। डिस्टेंस वेक्टर का मतलब ये है कि उसे पता होगा अच्छा मेरा ये जो नेबर है उसके तक मैंने अगर जाना है तो उसकी ये कास्ट है, ये नेबर जो है उसके तक जाना तो ये कास्ट है। तो उसके पास एक वेक्टर होगा, वो मेंटेन कर रहा होगा। तो वेक्टर किस फॉर्म में होगा वो भी हम इसको एग्जांपल जब करते हैं उसमें आप देखते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एल्गोरिथम रन क्या होगा। ठीक है, कब रन होगा। तो ये एल्गोरिथम कब रन होता है, आपके पास ये नहीं एक दफ़ा रन हो गया उसके बाद उसने दोबारा रन नहीं होना, ये टाइम टू टाइम जो है ना ये रन होता रहता है। तो उसकी कंडीशन क्या है, जब भी सबसे पहले क्या होगा, हर एक नोड के पास अपने नेबर्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो वो अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस वेक्टर में वो उसमें इंसर्ट करेगा और उसको अपने नेबर्स को भेज देगा। तो जब भी क्योंकि एक्स जो है वो अपने नेबर्स को भेज रहा है, तो उसके जो नेबर्स हैं वो भी अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन उसको भेजेंगे एक्स को। अभी हम सिर्फ एक ही नोड पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा नोड जो सोर्स है वो एक्स है और हमने वाई तक जाना है। तो जब एक्स के पास इन्फॉर्मेशन आ गई अपने नेबर्स के साथ, तो वो क्या करेगा, वो इस बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने जो डिस्टेंस वेक्टर उसका जो डिस्टेंस वेक्टर है उसको अपडेट करेगा। ठीक है, तो अभी एग्जांपल में देखते हैं किस तरह वो अपडेट करता है। तो जब अपडेट करेगा ना, वो जो न्यू उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसको फिर वो दोबारा अपने नेबर्स को सेंड करेगा कि अच्छा मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने अपना जो डिस्टेंस वेक्टर का टेबल है उसको मैंने बेलवेन फोर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए चेंज किया है, अब मेरे पास ये मॉडिफाइड जो है ना वर्जन आ गया। तो इस तरह वो अपने नेबर को सेंड कर देगा। तो एक टाइम आएगा कि आपके पास जो टेबल्स है ना वो उसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं आएगी, वो चेंजिंग आना बंद हो जाएगी। तो वो जो टाइम होगा ना जब आपके पास एक अपडेट आती है, आपके नेबर से एक अपडेट आई है, आपने बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने टेबल को जो है ना देखा और उसके रिजल्ट में आपके टेबल में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कन्वर्ज कर चुके हैं। अब मज़ीद आपको आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखने लगे हैं, चाहे ये किस तरह इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही है। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो ये आपका जो एल्गोरिथम है या ये आइटरेटिव है, जिस तरह डाइजेस्टर एल्गोरिथम आइटरेटिव था और एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि आपको जो सारे नोड्स को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मैसेज जो है ना, क्योंकि डिफरेंट नोड हैं वो डिफरेंट जब प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो उसने बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को उन्होंने यूज़ करते हुए अपने टेबल को अपडेट करना है। तो एक ने लेट अपडेट किया है और उसके बाद आपने जो जो टेबल है आप दूसरे नोड को सेंड किया है। अगर उसमें टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है तो आपका एल्गोरिथम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आपका एल्गोरिथम एक ट्रू वैल्यू को अप्रोच कर जाता है। तो जब भी आपकी कॉस्ट चेंज होगी ना, किसी भी लिंक की कॉस्ट चेंज होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो एल्गोरिथम दोबारा रन करेगा और जो भी अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर आ रहे होंगे वो अपने नेबर के साथ हर एक नोट जो है ना एक्सचेंज करेगा और दोबारा एक टाइम के बाद वो आपके नए टेबल बन जाएंगे और आपका एल्गोरिथम कन्वर्ज कर देगा। क्योंकि एल्गोरिथम की कन्वर्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एल्गोरिथम कन्वर्ज नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो एल्गोरिथम वो आपके नेटवर्क को स्टेबल नहीं होने देगा। तो आपका नेटवर्क तब भी स्टेबल होगा जब आपका एल्गोरिथम कन्वर्ज करेगा। और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम किस तरह का है कि आपके जितने भी नोड हैं वो अपने नेबर्स के साथ अपने डिस्टेंस वेक्टर्स शेयर कर रहे हैं, और जब भी कोई चेंजिंग आती है तो अपने नेबर्स को बताते हैं। और फिर नेबर्स क्या करते हैं, वो अपने टेबल्स को बेलमैन बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने टेबल्स को अपडेट करते हैं। और
उनको फिर अपने नेबर को सेंड करते हैं। तो इस तरह जो इन्फॉर्मेशन है पूरे नेटवर्क में फ्लो हो जाती है। तो हर नोड क्या कर रहा होता है, हर नोड हर वक्त वेट कर रहा होता है कि उसके जितने भी नेबर हैं उनकी कास्ट तो नहीं चेंज हो रही। जब भी कास्ट चेंज होती है तो वो दोबारा अपने जो एस्टीमेट्स हैं उनको रिकम्प्यूट करते हैं। रिकम्प्यूट करने के बाद देखता है कि अगर तो कोई भी चेंजिंग आ गई है उसके टेबल में तो अपने नेबर्स को इन्फॉर्म कर देगा और ये प्रोसेस जो है ना ये चलता रहेगा। अब हम एक्चुअल जो है ना ये एल्गोरिथम की तरफ आते हैं कि हम ये जो बातें कर रहे हैं कि ये टेबल किस तरह के होंगे, किस तरह की चेंजिंग हो जाएंगी, किस तरह आपके पास बेलमैन फोल्ड इक्वेशन यूज़ होगी, तो उसको भी हम देखते हैं। तो ये आपके पास एक बुक में छोटा सा एक नेटवर्क दिया गया और उसमें हमारा टारगेट ये है कि हमने एक्स से जी तक एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कि ये जो अगर हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो ये किस तरह फाइंड करता है कि एक्स से अगर आपने डी तक जाना तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। तो ये एक स्मॉल नेटवर्क इसलिए लिया गया कि अगर बहुत बड़ा हम नेटवर्क ले लेंगे ना तो आप एक तो टेबल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपस में ये शेयर हमने करना है, उसके कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगी और आपको एल्गोरिथम समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने बुक में एक स्मॉल सी एग्जांपल ली, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क भी होता है तो किस तरह ये प्रोटोकॉल रन करेगा। तो सबसे पहले आप देखें, अभी आप जब भी ये एल्गोरिथम रन होने लगेगा तो सबसे पहले आप देखें कि इस कॉलम में आपके पास नोड एक्स की का टेबल भी है, नोड वाई का टेबल भी है, नोड जी का टेबल भी है। अब जो नोड एक्स का टेबल है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसमें आपके पास ये एक कॉलम है और ये एक रो है, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ज़ीरो है इसको हमने रीड कैसे करना है कि x से x तक की कॉस्ट 0 है, x से y तक की कॉस्ट 2 है। ये भी आप अज्यूम करें आप x पे बैठे हुए हैं और आप x के पास जो है ना x के अंदर जो टेबल है वो इस तरह का होगा, क्योंकि x को तो अपनी कास्ट उसकी 0 ही होगी और x को ये भी पता है कि मेरा नेबर y है और उस तक अगर मैंने जाना है तो उसकी 2 कास्ट है। और इस तरह x को अपने नेबर d का भी पता है कि अगर d तक जाना है तो उसकी 7 कास्ट है। तो y से x तक की कास्ट क्या है, ठीक है, y से y तक की क्या है, y से z तक की क्या है, लीस्ट कास्ट, ये लीस्ट कास्ट इसमें है, ठीक है। तो ये इसको नहीं पता जी से x तक की लीस्ट कास्ट क्या होगी, जी से y तक की क्या होगी, जी से z तक की क्या होगी, ये भी इन्फिनिटी होगा शुरू में। इस तरह अब y जो है ना, y ने x तक जाना है तो उसके लिए 2 है, y ने y तक जाना है तो 0 है और y से z तक जाना है तो वो 1 है। तो हर नोड को सिर्फ अभी अपनी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में पता होगी। इस तरह जी ने अगर एक्स तक जाना है तो इसके लिए 7 है, जी ने वाई तक जाना है उसके लिए 1 है, जी से जी तक जाना है तो उसके लिए 0 है। अब होता क्या है कि ये जो इसने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया ना, ये अपने सारे नेबर के साथ ये टेबल उनको सेंड करेगी। इस तरह वाई भी ये टेबल अपने नेबर को सेंड करेगा, इस तरह ये जो जी है अपने नेबर को ये सेंड करेगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये जो टेबल अभी इसके पास आ गया एक्स के पास, अब एक्स के पास क्या आएगा, टेबल कहाँ कहाँ से आएगा, वाई भी अपना शेयर करेगा और डी भी अपना शेयर करेगा। तो ये क्या करेगा, जब वाई से इसके पास टेबल आएगा ना तो उसमें जो ये रो होगी ना ये अपने पास इस तरह लिख लेगा, इस तरह ये जो रो है ये अपने पास इस तरह लिख लेगा। अब इसने इन दोनों रोज को यूज़ करते हुए अपनी अपनी जो इस रो को इसने मॉडिफाई करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बाद एक्स्ट्रा आ गई है दूसरे नेबर से, उसको यूज़ करते हुए आपने इन इसने इस रो में जो कॉस्ट थी इनको उसने अपडेट करना है। तो वो कैसे करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बेलमैन फोर्ड इक्वेशन इसने अप्लाई करनी है। तो उसने बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन अप्लाई करेगा। सबसे पहले ये देखेगा अच्छा सी एक्स से वाई मेरी जो कॉस्ट क्या है, आपने एक्स से वाई तक जाना है, वो कॉस्ट आपको पता है वो 2 है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वाई से वाई तक जाना है तो वो 0 है। उसके बाद एक्स से अगर आपने जी तक जाना है, एक्स से जी तक जाना है और जी से वाई तक जो अगर आपने जाना है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 है। एक्स से जी तक आपको पता था वो 7 थी और 1 इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आ रही है, जी से वाई तक। तो ये आपको यहाँ से आ रही है जी से वाई तक, जो आपको अपने नेबर से इन्फॉर्मेशन आई है ना जी से वाई तक, वो 1 यहाँ से आपने लेके इस बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को दी है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इधर 2 लिख देंगे। उसके दोबारा आप इस एंट्री के लिए बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो उसमें आप देखेंगे अच्छा सी एक्स वाई प्लस डी बी जी, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 2 + 1। और ये आपको कहाँ से पता चला, एक्स वाई का तो आपको पता है एक्स से वाई तक का जाना है 2 है, उसके बाद
वाई से डी तक जाना है, वो आपको कैसे पता चला 1 है, ये यहाँ से आपको पता चला कि वाई से डी तक जाना है तो ये 1 है, यहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके बाद आपने एक्स से डी तक जाना है तो वो आपको पता 7 है, और जी से डी तक जाना है तो 0 है। तो अब इसमें देखिए जो मिनिमम आपको वैल्यू क्या मिल रही है वो 3 मिल रही है, तो इधर आप क्या करेंगे 3 लिख देंगे। अब जो नोड एक्स का टेबल है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये वाई पे भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, एक्स जी से आ रही होगी, तो ये इस पर बेलमैन प्रोडक्शन अप्लाई करेगा तो इसका जो टेबल है वो चेंज नहीं होगा। ये आप यही प्रोसेस जो है ना इस पर भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, तो आप देखेंगे इसकी जो ये वाली रो है ये चेंज नहीं होती। इसके बाद जी के पास कौन कौन सा टेबल आएगा, ये एक्स और वाई आएगा, इसको यूज़ करते हुए ये बेलमैन प्रोडक्शन अप्लाई करेगा, उसका टेबल भी चेंज हो जाएगा, ये रो उसकी चेंज हो जाएगी, 3 1 0 हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, ये सेकंड आइट्रेशन थी, तो हर आइट्रेशन के बाद क्या करते हैं, नोड अपने टेबल को अपने नेबर को दोबारा सेंड करते हैं। तो ये जो टेबल है ये अपने ये वाई को भी सेंड करेगा और जी को भी सेंड करेगा। तो इस आइट्रेशन के बाद आप देखेंगे कि अगर आप मजीद बेलमैन प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं तो इसमें भी कोई चेंजिंग भी नहीं आती, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आती, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कन्वर्ज कर चुके। आपको पता चल गया कि अच्छा आपने अगर जैसे नोड एक्स के टेबल में नोड को एक्स को पता चल गया कि अच्छा मैंने अगर वाई तक जाना तो मिनिमम कॉस्ट उसकी 2 है मेरे नेटवर्क में, और अगर मैंने जी तक जाना तो मिनिमम कॉस्ट 3 में मैं जा सकता हूँ। इस तरह वाई को पता है कि अगर मैंने एक्स तक जाना है तो मिनिमम कॉस्ट 2 है, वाई से वाई तक जाना है तो 0 है, तो वाई से जी तक जाना है तो 1 है। तो इसी तरह जी को पता है कि मैंने जी से एक्स तक जाना तो मिनिमम कॉस्ट 3 मुझे मिलेगी, और जी से वाई तक जाना है तो 1 मिलेगी, और जी से जी तक तो वो वैसे ही 0 होगी। तो इस तरह आपके जो एल्गोरिथम है रन करता है, और तब तक रन करता रहता है जब आपके पास टेबल में मज़ीद चेंजिंग आना बंद हो जाए। तो जब भी चेंजिंग आती है तो वो अपने नेबर से टेबल शेयर करता है, तो जब चेंजिंग नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, वो नोड वो उसको शेयर नहीं करेगा। वो देखेगा अच्छा मेरे पास जो प्रीवियस टेबल था और अभी मैंने दोबारा जो बेलमैन प्रोडक्शन अप्लाई किया दोनों में क्या कुछ चेंजिंग आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो सिंपली जो है ना खामोश रहेगी।